हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। मैं तो ठीक नहीं हूँ, आप देख सकते हो मेरी हालत। और पहले मैं प्रॉब्लम बता दूँ आपको। मेरी जो अपर बैक है ना, वहाँ के मसल जो हैं वो स्ट्रेच हो गए हैं। मैंने डंबल्स वगैरह से एक्सरसाइज की। डंबल्स हैवी वेट थे। मैंने बिना किसी गाइडेंस के, बिना किसी कोच के, बिना किसी की सुजेशन के मैंने अपने आप ही कर लिया एक्सरसाइज। लेकिन मैंने वो 2-3 महीने पहले किया था, लेकिन उसका असर धीरे धीरे अब मुझे नज़र आया। तो जो कल मैंने व्लॉग शेयर किया, परसों मैंने किया नहीं, जो कल किया था वो परसों से 1 दिन पहले का था। तो मुझे आज 3 दिन हो गए हैं लगभग बेड पे, तीसरा दिन है। कल तो मैं वॉशरूम तक भी नहीं जा पा रही थी परसों, लेकिन कल वॉशरूम तक गई थी, थोड़ा सा ठीक लग रहा था। लेकिन आज हालत उससे भी फिर से और ज़्यादा ख़राब हो गई है कि बेड पे इधर से इधर मूव करना भी मेरे लिए मुश्किल हो गया। अभी डॉक्टर से मेडिसिन तो बता के ले आए हैं, लेकिन मैं जा नहीं रही अभी, क्योंकि मेरी उठने की हालत ही नहीं है डॉक्टर के पास जाने की। तो अचानक से ये मुसीबत आई है। बहुत अच्छी लाइफ चल रही थी, लेकिन अचानक से ऐसा हो गया। डंबल्स उठाए थे 2-3 महीने पहले, और उसका असर हुआ अब। ये कैसे, वो नहीं समझ में आया। एक्चुअली फ़ोन चलाते टाइम जब हम काम करके मैं फ़ोन चलाने बैठ जाती हूँ, अपनी वीडियो देखने या कुछ, वो मेरा पोस्चर सही नहीं था शायद। और रीढ़ की हड्डी और साथ वाले मसल्स जो है ना, उन पे असर हो गया। हड्डी पे जो बोन है, बैक बोन, उस पे तो नहीं है, लेकिन साइड के मसल्स जो हैं उन पे असर हो गया। तो बिल्कुल लोअर बैक नहीं है, अपर बैक पे है। तो बिल्कुल मेरा ना स्टिफ हो गई है पूरी साइड्स, दोनों पे मसल्स। तो आज मैं इसलिए आपके साथ वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि आज हमारा स्पेशल दिन भी था। आज रूहिका का बर्थडे है, 9 अगस्त है आज बर्थडे है। और मेरी पूरी ना हालत इग्नोर करना, क्योंकि मेरे कंघी किए हुए भी 3-4 दिन हो गए हैं और बेड पे ही हूँ बस मैं। तो आज रूहिका का बर्थडे है। रूहिका को एक्साइटमेंट बहुत थी शुरू से, मुझे भी बहुत था। मैं ये करूँगी, क्योंकि पहले मैं स्कूल जाती थी, अब मैं घर पे थी, तो मुझे ये था कि मैं ये भी करूँगी, वो भी करूँगी, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस भी बनाऊँगी और रूहिका को खुश करूँगी। लेकिन कभी कभी हम सोचते कुछ हैं, होता कुछ है। और सोचा बहुत कुछ करने का था, लेकिन अब मैं बेड पे हूँ, जो थोड़ा बहुत है वो भी नहीं कर सकती। तो आज संडे है, तो इसलिए सभी घर पे ही हैं। कल सैटरडे भी छुट्टी थी, तो चलो मेरे 2 दिन घर पे निकल गए। खाना ऐसे तैसे करके युगा के पापा बना भी रहे हैं, कुछ बाज़ार से भी आ रहा है, कपड़े वॉश भी कर रहे हैं, सफाई तो इतनी, चलो जितनी कर पाते हैं कर रहे हैं। तो ये है कि जब मुसीबत आती है फिर मिलजुल के अपना टाइम निकालना पड़ता है। और मेरी मेडिसिन में जितनी नहीं थी ना खाती, अब इन्हीं दिनों में इतनी मेडिसिन खा ली है कि मेरे फेस पूरा स्वेलिंग हो गई है। लेकिन अभी बस मुझे ये है कि मेरी पेन ठीक हो जाए, उसके बाद मैं सब कुछ ठीक कर लूँगी, एक बार मैं बेड से उठ पाऊँ बस। तो चलिए दुआ कीजिएगा कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ। और रूहिका को देना बहुत सारी ब्लेसिंग्स। बेड पे पड़े पड़े रूहिका का बर्थडे, बस जो होगा मैं देखती रहूँगी। कुछ सामान लाए हैं, कपड़े भी पहले के लाए, वो भी आपको दिखाएंगे एक बार फिर से। और थोड़ा डेकोरेशन का सामान, क्योंकि बच्चा है, बच्चे को तो रहता ही है कि मेरा अच्छे से अच्छा हो। हालांकि मैं ठीक नहीं, युविका के पापा काम में, घर में, बाज़ार के कामों में इतने बिजी हैं कि नहीं कुछ कर पा रहे, लेकिन फिर भी अपना बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मैं ज़्यादा बातें नहीं करती, जो जो क्लिप बनेगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, क्योंकि अभी उठ के काम करने, व्लॉग बनाना, वो तो मेरे बस की बात अभी नहीं है। देखो कितने दिन लगते हैं। तो फ़िलहाल ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। चलिए युविका रूहिका आपको दिखाती हैं जो जो सामान लेके आई हैं। थोड़ी देर में, अभी तो खाना वाना खा रहे हैं सभी, मैंने भी अभी खाना खा के मेडिसिन खाई है। जो जो करते रहेंगे साथ साथ हम रिकॉर्ड करके आपको दिखाएंगे। वीडियो को देना बहुत सारा प्यार, रूहिका को देना बहुत सारी ब्लेसिंग्स, और मुझे भी देना कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊं और आप लोगों के साथ फिर से एक्टिव, प्रोडक्टिव, बहुत एनर्जी वाली अच्छी अच्छी पॉजिटिव रूटीन शेयर करूं। चलिए फिर मिलती हूँ बाद में।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे रूहिका आपको दिखा रही है अपने कपड़े। ये कपड़े काफ़ी दिन पहले ही लेके आए थे, शायद आपने व्लॉग में देखा हो। तो रूहिका के लिए कपड़े लेके आए थे हम वी मार्ट से। तो लोअर वगैरह इसके ना पार्क में जाती है तो बहुत सारे ख़राब कर लेती है। झूले पे बैठती है, स्लाइड पे, वहाँ से फट जाते हैं। जहाँ फिर मिट्टी में बच्चे बहुत खेलती हैं ये फ्रेंड्स मिलके ना, पता नहीं क्या क्या बनाती हैं, खिलौने ये वो। मतलब मिट्टी, बच्चों को आजकल मिट्टी कम मिलती है ना तो खेलने के लिए, तो एक्साइटमेंट रहती है। तो यहाँ पे अपना दिखा रही है कपड़े जो भी लेके आए थे। ये एक बेड शीट है, ये भी रूहिका ने पसंद की थी, कहती मम्मा मेरे बर्थडे पे ना पिंक पिंक सारा बनाना। और ये भी एक बेड शीट है, 3 लेके आए थे, 1 यूज़ कर लिए, 2 अभी ऐसे ही पड़ी हैं। ये जो अपने पापा के साथ लेके आई थी डेकोरेशन का सामान, तो डेकोरेशन भी करेंगे अभी इनके पापा। तो मैं देख लो, मेरी बाजू आप देख रहे हो, ग्रीन चूड़ियाँ मैं ही हूँ और लेटी हुई हूँ, क्योंकि लेटने के सिवा मेरे पास कोई ऑप्शन था ही नहीं। तो अभी मैं आज का अपडेट दे दूँ तो मैं आज अभी इसकी वॉइस ओवर कर रही हूँ और मैं थोड़ी बहुत ठीक हूँ। फिज़ियोथेरेपी स्टार्ट की है। डॉक्टर के पास तो जाने की मेरी बिल्कुल उठने की हिम्मत नहीं थी। अब डॉक्टर को फ़ोन करके फिज़ियोथेरेपिस्ट घर पे बुलाया, उन्होंने की है। फिर उनकी वाइफ भी थी उनके साथ, उनकी वाइफ ने फिज़ियोथेरेपी की जो एक्सरसाइज थी ना वो करवाई है। तो अब मैं थोड़ा सा मतलब साइड लेने में जब बैठ सकती हूँ मैं अब थोड़ा सा। तो फाइनली मैंने इतने दिनों के बाद, ये भी अगर आपको कल व्लॉग मिलता ना तो मेरी अपडेट यही रहती कि मैं बिल्कुल भी उठने के लायक नहीं बची, बहुत बुरा हाल है। लेकिन अब मैं बिल्कुल लेटेस्ट आपको अपडेट दे रही हूँ। लेकिन रूहिका का बर्थडे ऐसा जाएगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अगर पता होता ना, एक्चुअली अगर पता होता था कि फिज़ियोथेरेपी की ही ज़रूरत पड़ेगी तो पहले करवा लेते, लेकिन पहले मेरे पेन इतना नहीं था। ये धीरे धीरे बढ़ता ऐसा बढ़ा है कि मैं सांस लेने में भी दर्द था। और मेरे ना स्ट्रेच हो गए अंदर मसल्स जो थे ना। एक्चुअली हुआ पता क्या, मैं क्या करती थी कि मैं काम वाम करके फटाफट से सीधी वॉशरूम में घुस जाती थी नहाने के लिए, और बॉडी का ना वो सर्द गर्म हो के मसल्स जो हैं, वो सारे मसल्स जो हैं पीछे बैक के, अपर बैक के, वो सारे जो है ना वो स्ट्रेच हो गए हैं। जैसे बॉडी को कहते हैं ना अकड़न हो गई है, अकड़न हुई थी को वो कुछ ज़्यादा ही हो गई। और ये देखिए मेरा कल का हाल है। ये पीछे डैडी के आपको टी-शर्ट नज़र आ रही होगी, डैडी बैठे हैं, हाँ ये वाले। तो यहाँ मैं उठने की कोशिश कर रही थी और मैं रोध हो के फिर से लेट गई। मतलब रूहिका के बर्थडे पे मैं लेटे लेटे ही बस देख रही हूँ कि क्या कर रहे हैं। और जब मुझे कहा ना कि चलो सीधी होके मैं रूहिका के मुंह में केक रूहिका को खिलाने लगी, तो मेरे ऐसा झटका लगा ना दर्द का कि मैं ऊंची आवाज़ में रोने लगी। मतलब ऐसी मेरी हालत थी कल। आज चलो फिज़ियोथेरेपी शुरू हो गई है और अब मैं थोड़ी सी धीरे धीरे करके ठीक हो जाऊंगी। तो मैंने सोचा कि चलो मैं ये वाला व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। बाकी रूटीन के काम जब वो तो अभी पता नहीं भगवान कब चाहेंगे कि मैं फिर से अपने कामों पे लगूँ, अपनी नॉर्मल रूटीन में आऊँ। उसमें थोड़े से दिन लगेंगे अभी, क्योंकि जल्दबाजी मैं नहीं करने वाली। क्योंकि जो मैंने फेस किया ना, वैसी सिचुएशन मैं अब अपनी लाइफ में तौबा करती हूँ कि कभी भी नहीं लेके आऊँगी। बहुत सारी चीज़ें मिल गई थी, जैसे कि मैंने ना एक्सरसाइज करती थी, डंबल्स हैवी थे, मेरी वीक के जो है ना बैक के मसल्स वो वीक हो गए। फिर मैं उसके बाद क्या करती थी, फ़ोन चलाते टाइम भी हम झुक जाते हैं। फिर एक दिन सिलेंडर वाले जो भैया सिलेंडर छोड़ने आए थे ना, तो वो सिलेंडर जो उनको खाली देना था ना, वो मैं कबर्ड में से निकालने लगी थी, लॉबी में से। तो एक उसमें भरा हुआ भी सिलेंडर था, खाली भी था। तो वो मैंने क्या किया कि जो भरा हुआ सिलेंडर बाहर निकाला, फिर खाली निकाला, फिर उनको खाली दिया, भरा हुआ फिर से उठा के मैंने वापस कबर्ड में रखा। उसकी वजह से हो गया, मतलब सारी चीज़ें मिल गई और मेरी ये हालत हो गई। अब मैं ये चीज़ का ध्यान रखूँगी कि मैं सारी चीज़ें अपनी मतलब हेल्थ पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, वो चीज़ पर। यहाँ पे देखिए रूहिका को खुश करने के लिए सभी लगे हुए हैं। और मैं तो जितना सोचा था नहीं कर पाई, लेकिन चलो जितना भी है, जितने में भगवान रखें उतने में खुश रहना चाहिए। बच्चा है, रूहिका छोटी है ना अभी, इसको इतना नहीं है समझ। तो इसको ये था कि मेरे बर्थडे पे हर चीज़ होनी चाहिए, बस जितना इनके पापा कर पाए उन्होंने किया।
द्रोहिका का गिफ्ट जो है वो अभी ऑनलाइन